Hello bachcho, let's read the question. The question says plants are divided into two groups based on the pathways they use for carbon dioxide assimilation during biosynthetic phase of photosynthesis. These are A. C3 plants forming PGA and C4 plants forming OAA respectively as products of carbon dioxide fixation. B. C3 plants forming OAA and C4 plants forming PGA respectively as the first product of carbon dioxide fixation. C. C3 plants forming PEP and C4 plants forming OAA respectively as first product for carbon dioxide fixation. D. None of the above. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द पाथवेज, जिससे कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन करते हैं। और किसके दौरान होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन? ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें चार ऑप्शन दिए, हम इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना और बताना है कि वो प्लांट ग्रुप्स कौन से हैं एंड उन्हें किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो हम की कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन कैसी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्ट होता है इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। और इसकी कन्वर्जन में कौन हेल्प करता है? जो लिविंग कंपाउंड्स होते हैं वो। क्या होता है ये? कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। अब प्लांट्स दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन करते हैं बाय फॉलोइंग टू पाथवेज। अब वो पाथवेज डिपेंड करती है कि उनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। अब एक पाथवे है जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एक C3 कंपाउंड है। क्या है? एक C3 कंपाउंड। और उस C3 कंपाउंड का नाम क्या है? इट इज फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम PGA भी कहते हैं। और दूसरी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एक 4 कार्बन कंपाउंड, यानी कि एक C4 कंपाउंड बनता है। C4 कंपाउंड बन रहा है और इस C4 कंपाउंड का नाम क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? OAA। अब इन दोनों पाथवेज के बेसिस पर प्लांट्स किन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है? प्लांट्स को हमने डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, जिनको हम बोलते हैं C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। अब ये जो C3 प्लांट्स होते हैं इनका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरेट। और जो C4 प्लांट्स होते हैं इनका पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि OAA। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि प्लांट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन कि वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन कर रहे हैं। हमसे पूछा था कि ये दो ग्रुप्स कौन से हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर A, यानी कि C3 प्लांट्स जो कि PGA फॉर्म करते हैं, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करते हैं, एंड C4 प्लांट्स जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म करते हैं एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन B कह रहा है C3 प्लांट्स फॉर्मिंग OAA एंड C4 प्लांट्स फॉर्मिंग PGA, बट ये गलत है क्योंकि C3 प्लांट्स क्या करते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट को फॉर्म करते हैं और C4 प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को फॉर्म करते हो, तो इसको हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी से C3 प्लांट्स फॉर्मिंग पेप एंड C4 प्लांट्स फॉर्मिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब C3 प्लांट्स
पेप नहीं फॉर्म करते हैं। पेप क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रोडक्ट नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का इन C3 प्लांट्स, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी से इज नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।